नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम। सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ के साथ मैं साहबजादा हकीम मियां रशीदुर रहमान आपसे मुखातब हूँ। तो नाज़रीन गिरामी, पहले हमने गंजेपन की वीडियो दी है, अब हमने मौजू लिया है कबल अज वक्त बालों का सफ़ेद हो जाना। नाज़रीन गिरामी, मेरे पास अक्सर छोटे छोटे बच्चे 10 से 11, 12, 15 साल के बच्चे आते हैं जिनका सर जो होता है, बाल जो होते हैं वो पूरे के पूरे सफ़ेद होते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, वो भी यही शिकवा करते हैं कि बाल वक्त से पहले क्यों सफ़ेद हो गए। तो नाज़रीन गिरामी, याद रखिएगा, जब असाब की तहरीक, असाबी उजलाती यानी सर्द तर तहरीक तेज़ हो जाती है तो नाज़रीन गिरामी, जो बाल हैं वो कबल अज़ वक्त सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। चूँकि बालों की असल खुराक जो है वो है कार्बन। जब कार्बन ज़रूरत से बढ़ती है तो बाल घिरने लग जाते हैं, और जब कार्बन कम हो जाती है यानी इतदाल पे नहीं होती, कम हो जाती है, तो बाल जो है वो सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये असाब की मशीनी तहरीक है। इसमें बाल मशीनी तहरीक में भी हो जाते हैं। और याद रखिएगा, बात जो कहते हैं कि अगर मशीनी में है तो कीमियाई में क्यों, और कीमियाई में है तो मशीनी क्यों। याद रखिए, ये दोनों तहरीकों में, ये असाब की दोनों तहरीकों में ही बाल जो हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, असाब जब तेज़ होते हैं तो कार्बन की कमी आ जाती है तो बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, बल्कि दांत भी निकल जाते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, जब हम नब्ज़ देखते हैं तो बिल्कुल नीचे फूली हुई, सुस्त, कमज़ोर, ब्लड प्रेशर लो, खाने को जी ना चाहना, भूख की कमी, ये अलामात होती हैं जिन बच्चों के बाल सफ़ेद। लेकिन बच्चों में इसतरारी हरकत तेज़ होती हैं, उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होती है, वो खेलते हैं, कूदते हैं, लेकिन वालिदैन भी गलती करते हैं। जब बच्चा वापस आता है स्कूल से तो गिलास दूध का दे देते हैं, वो तो असाब भी है, बाल तो सफ़ेद होने ही होने हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आपने उनकी जो खुराकें हैं वो 2 नंबर और 3 नंबर करनी है, ताकि उसमें आपने कार्बन पैदा करनी है, ताकि उनके बाल जो है कबल अज़ वक्त वो सफ़ेद ना हो। ये बच्चों के भी हो सकते हैं, यानी 18 से 20 और 30 साल तक भी बच्चों के, जो वो भी बच्चे ही हैं, नौजवान होते हैं, उनके बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आपने खुराकें लेनी है 2 नंबर और 3 नंबर, ताकि आपने कार्बन पैदा करनी। जब आप कार्बन पैदा करेंगे खुराकी तौर पे, और साथ में आपको नुस्खा भी बता देता हूँ, वो नुस्खा भी आपने देना है, और एक रोगन बता दूँगा, वो आपने रोगन भी देना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। वो रोगन इस्तेमाल करने से और खुराकें खाने से और नुस्खा खाने से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके बाल जो है वो बिल्कुल स्याह हो जाएंगे। याद रखिएगा, 35 साल से नीचे उम्र जो है इसमें बाल सफ़ेद स्याह हो जाते हैं। जब 40 साल से क्रॉस हो जाते हैं तो बाल सफ़ेद होने बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर सफ़ेद नहीं होते। जो सफ़ेद हो चुके हैं वो काले नहीं होते, लेकिन 35 साल से नीचे जो सफ़ेद है वो काले हो जाते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ, ये आपने नुस्खा बनाना है और ये नुस्खा का आपने इस्तेमाल करना है इंशाअल्लाह। ये खाना है, और दूसरा जो नुस्खा लगाने वाला तेल वाला, वो आपने तेल रोगन इस्तेमाल करना है। तो नाज़रीन गिरामी, आपने लौंग लेने हैं 10 ग्राम, और कलवंजी लेनी है 10 ग्राम, राई देसी लेनी है 10 ग्राम, और दाल चीनी लेनी है आपने 30 ग्राम। इसका आपने सूप कर लेना है। सुबह दोपहर शाम 1 माशा से 2 माशे पानी के साथ आपने खाने के बाद ये खाने हैं। और रोगन आपने लेना है, तेल नारियल 1 पाव, आंवला 2 तोले, बाबची 2 तोले, बलादर, उसके आपने ढकने उतार देने, वो जहर होती है, हाथों पे आपने लिफाफा डाल के फिर आपने वो उसके ढकने दूर करने हैं। और माजू बग़ैर सुराख आपने लेना है, वो लेना है 1 तोला। और फटकड़ी स्याह यानी भंगरा स्याह, फटकड़ी नहीं भंगरा स्याह यानी भंगरा स्याह आपने लेना है 2 तोले। और तेल स्याह 2 तोले। रोगन बैज़ाए मुर्ग
یہ آپ نے لینا ہے 1 تولہ، یعنی آپ نے انڈا جو ہے اسے آپ نے ابال دینا ہے، 2 3 4 انڈے آپ نے ابالنے ہیں، ابال کے آپ نے اس کی سفیدی دور کر دینی ہے، اور جو زردی ہے اس کو آپ نے توے کے اوپر رکھ لینا ہے اور اسے ہلکی سی آنچ دینی ہے۔ جب وہ جلنا شروع ہو جائے گا اور توے کو تھوڑا سا ٹیڑھا آپ نے کر دینا ہے تو وہ تیل جو ہے اپنے آپ نیچے آتا جائے گا، آپ نے تھوڑا تھوڑا اسے دباتے جانا ہے، وہ تیل نیچے آتا جائے گا، وہ آپ نے تیل لے لینا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تیل جو ہے وہ بھی شامل کر لینا ہے۔ تو ما سوائے روغن اور بلادر، باقی ادویہ کو آپ نے نصف کلو پانی میں رات کو بھگو دینا ہے، صبح ابال لینا ہے، اور جب پانی چوتھا حصہ رہ جائے تو یعنی پانی جو جل جائے گا، جب چوتھا حصہ رہ جائے پھر روغن اور بلادر کو ڈال کے آپ نے وہ جلا لینا ہے، اور بعد میں پن چھان کے آپ نے رکھ لینا، وہ آپ نے لگانا ہے۔ بال ذرا ہلکے کر لینے ہیں آپ نے، تو وہ آپ نے لگانا ہے 1.5 سے 2 ماہ، اور 1.5-2 ماہ آپ نے یہ دوائی کھانی۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے بال جو سفید ہے وہ کالے ہونے شروع ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ نے اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔